स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश भारत के 3 बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में। इन दिनों में से दोस्तों कहीं पे भी अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो आज की डेट में वो आपका 1 लाख रुपए बढ़ के कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए हो गया होता। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं तो उसको 2 गुना होने में लगभग 10 से 11 साल लग जाता है। यहाँ पे आपका पैसा 2.5 गुना हो रहा है दोस्तों, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। तो दोस्तों इन सब म्यूचुअल फंड के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे दोस्तों, और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या आइए ये सब म्यूचुअल फंड इसी रेट में ग्रोथ देने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले हम इस वीडियो को एनालिसिस शुरू करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों कौन से हैं वो 3 बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में सबसे पहला फंड जो आता है वो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरे नंबर पे है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो है दोस्तों एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तीसरे नंबर पे है दोस्तों नन अदर देन हमारा टाटा यानी कि दोस्तों टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों इन तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और पूरा बारीकी से डिटेल में इसको समझते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे। पहले पे आप देख सकते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में इसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है 31.3% का रिटर्न रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न माना जाता है। दोस्तों ये इक्विटी के सेक्टर में आती है और दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो इन्वेस्टमेंट है लोगों ने इसमें अब तक 2063 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपये में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न की तो देखिए अगर आप यहाँ पे पिछले 1 साल में दोस्तों यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो पिछले 1 साल में दोस्तों ये 50% का 59 यानी कि लगभग 60% का रिटर्न के साथ आपको दे देता दोस्तों 1,59,470 रुपीज़। और दोस्तों पिछले 3 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 साल के बाद यानी कि आज के डेट में आपको मिल जाता दोस्तों 2,26,357 रुपीज़। 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 साल में दोस्तों आज के डेट में आपको 5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया होता दोस्तों ये बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसी के साथ साथ चलते हैं हम अपने दूसरे म्यूचुअल फंड पे। दूसरा म्यूचुअल फंड है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि आप देख सकते हैं ये भी इक्विटी के सेक्टर में आती है दोस्तों। पिछले दोस्तों 3 साल की इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने 36.18% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी कुछ और वैल्यूज़ की। तो इसके फंड साइज लोगों ने अब तक यहाँ पे लगभग 1,475 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें इसके रिटर्न कैलकुलेटर की तो देखिए यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 साल में ये आपको दे देता है दोस्तों 1,73,730 रुपीज़, यानी कि सिर्फ 1 साल में 73% का रिटर्न दोस्तों। पिछले 3 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 साल में आपका पैसा 2.5 गुना हो गया दोस्तों। और अगर पिछले 5 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा तो यहाँ पे 3 गुना नहीं होता पर 2,85,675 रुपीज़ हो गया होता दोस्तों। अब बात करें हम अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की जो है दोस्तों नॉन अदर देन टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज 31.01% का रिटर्न दिया है दोस्तों। अब इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोगों ने यहाँ पे 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे भी आप सिर्फ 100 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें इसके रिटर्न की तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो यही पैसा आपका 1 लाख रुपए बढ़ के हो गया दोस्तों 1,55,000 रुपये हो गया होता दोस्तों। 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये भी आपका 2,24,861 रुपीज़ हो गया होता। 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3,27,661 रुपये हो गया होता दोस्तों। यानी कि तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड 19-20 के हैं, हर कोई एक दूसरे के बराबर के हैं।
एसबीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर, एसबीआई और टाटा फंड की बात करें तो दोस्तों इसमें पिछले 5 साल में 3 लाख से ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। एचडीएफसी में थोड़ा सा कम मिल रहा है दोस्तों, पर एचडीएफसी में पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये तो देख लिए कि पिछले सालों में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, पर आने वाले सालों में भी क्या इसका यही रिटर्न आने के चांसेस है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। तो इसके लिए चलना होगा दोस्तों हमें पीई रेशियो की। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक पीई रेशियो देखने को मिलेगा, ये 26.2 है। अब दोस्तों ये पीई रेशियो होता क्या है? दोस्तों पीई रेशियो जिस फंड का जितना अच्छा होता है उसका आने वाले टाइम में उतना अच्छा रिटर्न आने के चांसेस है दोस्तों। यानी कि अगर हम एसबीआई फंड की बात करें तो इसका पीई रेशियो है 26.20, यानी कि आने वाले टाइम में अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अच्छा खासा रिटर्न आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट फंड की, जो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का। अब दोस्तों अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका पी रेशियो देख सकते हैं 19.10 है। इसका जो पी रेशियो है दोस्तों वो थोड़ा सा एसबीआई से कम है, यानी कि आने वाले टाइम में इस ये में यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आने के चांसेस हैं, पर एचडीएफसी से थोड़ा सा कम है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने देखा कि एचडीएफसी में लॉन्ग टर्म है, यानी कि 5 साल में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिल रहा है। अब हम आते हैं अपने टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो इसका जो पीई रेशियो है वो 35.87 है दोस्तों, यानी कि पिछले 2 फंड से सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तीनों के तीनों फंड से ये सबसे ज़्यादा इसका पीई रेशियो है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको आने वाले सालों या आने वाले 3 साल 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको पैसा 2 से 3 गुना होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन की। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.56% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहता है म्यूचुअल फंड का वो उतना अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता है एक्सपेंस रेशियो क्या होता है तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आप म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो अपने पास रख देता है। यानी कि अगर आप एसबीआई के इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1560 रुपये म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर अपने पास रख देगा, और 1 लाख से 1560 रुपये काटने के बाद जितना भी पैसा बचता है उसको म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। बात करें एचडीएफसी बैंक की एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो 1.29 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा का भी एक्सपेंस रेशियो 1.29% है दोस्तों, यानी कि तीनों के कंपेयर करें तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है। एग्जिट लोड की बात करें तो दोस्तों एसबीआई में एग्जिट लोड आ जाता है दोस्तों 0.5%, अगर आप पिछले 30 दिन के अंदर यहाँ इसको रिडीम करते हैं। यानी कि जब आप पैसा निवेश करते हैं उसके 30 दिन के अंदर अगर आपको विड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड का 0.5% आपको चार्ज गिर जाएगा। एचडीएफसी के एग्जिट लोड की बात करें तो ये ज़्यादा है दोस्तों, 1% के आसपास है। इसमें भी कंडीशन वही 30 दिनों का है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जिट लोड सबसे कम है दोस्तों 0.25%। स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में वो सेम ही रहता है 0.005%। अब आते हैं दोस्तों टैक्स इम्प्लीकेशन का। अगर हम एसबीआई के टैक्स की बात करें तो अगर आप इसको दोस्तों 1 साल पहले आप रिडीम करते हैं, यानी कि जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको अगर 1 साल से पहले आप निकाल देते हैं तो आपको दोस्तों 15% का टैक्स गिर जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इसको 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं गिरेगा, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप 1 साल के बाद अगर इसको निकाल रहे हैं और आपका प्रॉफिट पिछले 1 साल में 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा हुआ है तब आपको 10% का टैक्स गिरेगा दोस्तों। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश किया, इसको 1 साल तक होल्ड किया, 1 साल के बाद अगर आपका पैसा 2 गुना हो जा रहा है, यानी 1 से 2 लाख रुपए हो जा रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए, तो उस केस में आपको 10% का टैक्स गिरेगा दोस्तों। ये सभी फंड के लिए लगभग सेम ही होता है। एचडीएफसी के केस में भी वही है दोस्तों, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केस बोलते हैं।
अब बात करें अपने टाटा फंड की, तो टाटा फंड में भी दोस्तों यही केस है दोस्तों। ये जो टैक्स इम्प्लीकेशन है ये हर म्यूचुअल फंड के लिए लगभग सेम होता है, बस एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड के कंपेयर करें तो कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों, सब एक दूसरे से टक्कर वाले हैं। इन तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है हमने सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी से ज़रूर एडवाइस लें। अपने सारे डॉक्यूमेंट के दोस्तों, म्यूचुअल फंड के जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबको अच्छे से पढ़े, और फिर आप सेटिस्फाई होते हैं तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए दोस्तों। हमारा काम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पुश करना नहीं है दोस्तों, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको एडुकेट करना है फाइनेंस के ऊपर। आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।